हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर उबैद अंसारी। आप देख रहे हैं माय डेंटिस्ट। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आना अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कहीं बैठ नहीं पाते, सोशल में एम्बरेस होते हैं और खुद का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। पेशेंट के साथ में जो रहते हैं उन लोगों को भी तकलीफ होती है कि इनके मुंह से बदबू आती है, पास में लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब कारणों को जानेंगे, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। तो वीडियो के आगे चलते हैं। हम लोग इसको देखेंगे कि इसका क्या रीज़न होता है, क्या कारण होते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओरल रीजन एंड एक्स्ट्रा ओरल रीजन। मतलब मुंह से क्या होते हैं और सिस्टम से, हमारे जो मुंह के अलावा सिस्टम से क्या होते हैं, उससे बदबू रहती है। तो ओरल वाले में हम लोग सबसे पहला जो डिजीज इसकी होती है वो पायरिया होती है। पायरिया शुरुआत तो हमारे मसूड़े सूजन होता है, फिर इसमें ब्लड आने लगते हैं जिसको जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे करके इसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद आने लगती है। हम लोग इसको पायरिया कहते हैं। पायरिया से मुंह में अपनी एक गंदी स्मेल बनी रहती है। दूसरे नंबर पे इस पे आता है जीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ। जब मुंह हमारा हमेशा सूखा रहता है, सलाइवा कम बनता है, तो एक मुंह में स्मेल बनी रहती है। तीसरे नंबर पे आता है डेंटल एब्सेस, मतलब दांत में जब काले लगे रहते हैं उसके नीचे एब्सेस बन जाता है, पस निकलता है, तो भी मुंह में एक स्मेल रहती है। चौथा आता है फॉल्टी रेस्टोरेशन। फॉल्टी रेस्टोरेशन में क्या होता है कि जो हम लोग फिलिंग कराए रहते हैं वो इम्प्रॉपर फिलिंग रहती है, उसमें फूड इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, या फिलिंग पुरानी हो चुकी रहती है या निकल चुकी रहती है, उसमें खाना बढ़ता है जिससे मुँह में एक स्मेल बनी रहती है। और इसी में लास्ट में इसका आता है कि कुछ ऐसे लीजन होते हैं जिसकी वजह से भी मुंह में स्मेल बनी रहती है, जैसे कैंडिडियासिस हो गया, और कैंसर डिजीज में भी मुंह में स्मेल बनी रहती है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि एक्स्ट्रा ओरल मतलब मुंह से हट के क्या चीज़ें रहती है जिससे मुंह में स्मेल रहती है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे नाजल डिजीजेज, मतलब नाजल पॉलिप, साइनोसाइटिस, ये सबसे भी मुंह में स्मेल रहती है। दूसरा आता है गैस्ट्रिक, मतलब जो हमारे पेट से रहते हैं, पेट में गैस बनना या जिसको एसिडिटी होना कहते हैं, या कंस्टिपेशन रहता है, कब्ज होना, या और भी पेट की जो संबंधी बीमारियां रहती हैं, इससे मुंह में स्मेल बनी रहती है। इसके बाद आता है लंग डिजीजेज। लंग डिजीज में टीबी, निमोनिया, लंग डिजीज में टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सबसे भी मुंह में स्मेल रहती है। इसके बाद आता है रीनल डिजीजेज। रीनल डिजीज मतलब जो हमारे किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो भी होता है। लीवर डिजीज में आता है कि जब लीवर काम नहीं करता तो भी इसमें मुंह में स्मेल रहती है। लास्ट में आता है हार्मोनल डिजीज। हार्मोन में जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, स्पेशली फीमेल में होता है, जब वो प्रेगनेंसी होती है या ओव्यूलेशन के टाइम में होता है या मेंस्ट्रुअल के टाइम में होता है, तो भी मुंह में एक स्मेल रहती है। इसके बाद कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें हमेशा एक अपनी स्मेल बनी रहती है, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज में हमेशा एक अपनी मुंह में स्मेल बनी रहती है जिसको डायबिटिक स्मेल भी कहते हैं। इससे जो है मुंह में बदबू रहती है। अब लास्ट में वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो उसका ट्रीटमेंट पार्ट है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग जानेंगे कैसे इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है कि हम अपने दांतों को 2 टाइम ब्रश करेंगे, सुबह शाम ब्रश करेंगे, और अपने टंग को यानी जीभ को दोनों टाइम टंग क्लीनर से साफ करेंगे। इसके बाद जो सबसे बढ़िया रहता है, हमको माउथ वॉश करने चाहिए। माउथ वॉश कौन से होंगे? तो माउथ वॉश के लिए क्लोरहेक्सिडिन मार्केट में सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। आप उसको लेके दोनों टाइम करिए, उससे मुंह की स्मेल खत्म हो जाती है। ये इतना तो हम लोग अपने से सेल्फ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलस है या टाटा जमा हुआ है, प्लाक फॉर्मेशन ज़्यादा है या इसमें बहुत ज़्यादा रह रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। जब आप वहाँ विजिट करेंगे डेंटिस्ट के यहाँ, तो वो आपके दांतों को स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग अल्ट्रासोनिक मशीनों से की जाती है जिससे आपको कोई पेन नहीं होगा और दांत में कोई इसमें हार्म नहीं पहुँचता है। आप स्केलिंग कराइए जिससे दांत भी साफ हो जाएंगी, स्मेल भी खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों की ये मिथ होती है कि हम स्केलिंग कराएंगे यानी दांत की सफाई कराएंगे तो हमारे दांत कमजोर पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। जब आप साफ कराते हैं तो दांत थोड़े से लूज होते हैं, क्योंकि उसमें जो परत जमी रहती है अगल बगल वो हट जाती है। फिर बाद में दांत इससे अच्छा और मजबूत हो जाता है।
डेंटिस्ट आपको कुछ दवा खाने के लिए देंगे, ओरली भी देंगे, आप करिए, उससे आपके दांत मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। अब पार्ट आता है कि कुछ ऐसे होम रेमेडी भी होती हैं जिससे मुंह की स्मेल खत्म हो जाती है, मगर इसको जानने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगा जिसको करने से मुंह की स्मेल खत्म हो जाती है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, दूसरे वीडियो में